दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बद्री पैरेट में। मैं लेकर आऊँ अपनी बद्री पैरेट की कॉलोनी की नई अपडेट। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे 2026 चल रही, जनवरी का महीना चल रहा है पहला ही, और बहुत ज़ोरों शोरों से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है। तो आप भी यही चाहते हैं कि आपके यहाँ भी बहुत बढ़िया ब्रीडिंग हो, तो जो हम आपको बताते हैं उसे अपनाएं और देखें हमारी वीडियो के ज़रिए से कि आप लोगों को किस तरीके से हम बताते हैं कि क्या क्या करना है और किस तरीके से आपको रखरखाव करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सिकंदराबाद बद्री पैरेट। तो आप लोगों को आज हम चर्चा बताएंगे पहली बार ब्रीडिंग करने में मादा को क्या क्या दिक्कतें आती हैं और वो किस तरीके से ब्रीडिंग कर पाती है, किस तरीके से बच्चों को सर्वाइव कर पाती है, और बहुत सी मादाएं करना भी छोड़ देते। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हमारे यहाँ किस तरीके से ब्रीडिंग हो रही है, और आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाएंगे। और चलते हैं आइए अपनी बद्री पैरेट की कॉलोनी की तरफ। रोज़ की रूटीन की तरह हम दिखाएंगे आज का इनका खाना जो हम आप लोगों को बनाया है। तो आज हमने इन्हें बॉयल एग दिया है और उसके साथ ब्रेड मिक्स किया है, और उनका मल्टीविटामिन का पानी है, मल्टीविटामिन का पानी है। और देखिएगा ये बहुत सीड मिक्स है हमारा, बहुत उम्दा दानों से तैयार किया हुआ, और बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग हमारी इसके जरिए से हो रही है। और हम बर्ड्स को बेहतरीन तरीके से फूड दे रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है क्लच इस बार भी, और हमारी सारी ब्रीडिंग बहुत अच्छी चल रही है। तो आप लोगों को हम इस बारे में दिखाते हैं। और देखिएगा हमारे सारे बर्ड्स कितने उत्सुक हो रहे हैं खाने के लिए कि उन्हें जल्दी से जल्दी खाना मिल जाए, और वो खाना कर देंगे स्टार्ट, जिससे बच्चों को छोटे छोटे चिक जो हमारे निकल रहे हैं उन्हें कर देंगे फीडिंग करवाना शुरू, और मादाएं भी तैयार हैं खाने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं, हम इनका खाना रखते हैं सबसे पहले, और दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इनका खाना रखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने अपने बद्री पैरेट को खाना रखा, तो देखिए उन्होंने खाना कर दिया है स्टार्ट, और बहुत ही अच्छी तरीके से खा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है और सारे ही बर्ड्स ब्रीडिंग पर लगे हुए हैं। सबने ही अंडे बच्चे दे रखे हैं। तो कुछ माताएं जल्दी जल्दी खाकर अपने बर्ड्स को फीडिंग कराएंगे, अपने बच्चों को, छोटे छोटों को जो चिक निकल रहे हैं, और कुछ जो हमारे बच्चे अब सेल आउट होने वाले हैं वो भी हम एक दो दिन आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे कलर के बच्चे निकले हैं और कैसे कैसे कलर के बच्चे निकल रहे हैं। तो रेनबो की वर्किंग भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, और ओवरों का भी हमारा पेड़ अब ब्रीडिंग पर आ चुका है, और एक दो दिन में वो भी अंडे रखने शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम दिखाएंगे, जिससे हमारे यहाँ जो बेहतरीन ब्रीडिंग हो रही है उसका फॉर्मूला है सबसे अच्छा है कि आप उसे सॉफ्ट फूड देंगे। सॉफ्ट फूड में आप सबसे ज़्यादा सर्दी में गर्म सीड देंगे, जैसे कि बॉयल एग है, तो आज हमने वही दिया है। और जो हम आपके विषय पर चर्चा कर रहे थे वो है कि पहली बार ब्रीडिंग करने में क्या क्या मादाओं को दिक्कत आती हैं, और बच्चे किस तरीके से निकाल पाते हैं, या अंडे फर्टाइल होते हैं, या फर्टिलिटी इनकी यूँ ही रहती है, या बच्चों अंडों में से बच्चे निकलकर मादाएं किस तरीके से फीड कराती हैं या नहीं करा पाती हैं। ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो दोस्तों ये अहम सवाल है कि पहली बार ब्रीडिंग कराने में मादाओं को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ मादाएं तो अंडों को रख कर ही भूल जाती हैं, और उन पर इंक्यूबेट नहीं करती, ना ही उन्हें देती हैं, ना ही उन पर बैठती हैं। कुछ मादाएं बच्चे निकाल तो लेती हैं, लेकिन उन बच्चों को फीडिंग नहीं करा पाती हैं, जो उन्हें पता ही नहीं होता है ऐसे किस तरीके से फीडिंग करानी है, तो फीड भी नहीं करा पाती हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाते, और बच्चे डेड कर जाते हैं। तो ऐसे पहली बार दिक्कत बहुत सारी आती हैं, तो इस बारे में आज बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बर्ड्स जो है बहुत ही एग्रेसिव बर्ड्स है, और ये कहीं पर भी ब्रीडिंग कर देता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे, जब आप ब्रीडिंग पेयर लगा रहे हों तो उसकी उम्र का सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखें कि बर्ड की कम से कम 6 महीने उम्र हो, तब आप ब्रीडिंग पर लगाएं, जिससे आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर देगा। उसे ये समझ होनी चाहिए कि वो ब्रीडिंग कर रहा है कि अंडे की पता होनी कि अंडे पर बैठ रही है ना बैठेगी मादा। तो सबसे मेन सवाल है कि कम से कम 6 महीने की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद नर और मादा दोनों कंफर्म होने चाहिए कि दोनों मेल और फीमेल दोनों हैं, तब जाकर, और उनकी उम्र में ज़्यादा एरफेर नहीं होगी। ऐसा नहीं करें कि मादा छोटी डाल दिया और नर बड़ा डाल दिया, तो आपके यहाँ ब्रीडिंग नहीं होगी। कहीं ऐसा करते हैं कुछ लोग कि मादा मादा बड़ी रख दी और नर छोटा रख दिया, तो उसमें भी पेयरिंग नहीं होती, और मादा कहीं ना कहीं नर को पीटती रहती है। तो ऐसा भी ना होने दें। तो दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है कि आप सेम उम्र के लाएं और सेमी एडल्ट लाकर पट्टे छोड़ें, जिससे आप यहाँ भी कम से कम 1.5 महीने केज में छोड़ने के बाद उससे बहुत अच्छे से ब्रीडिंग करेगा, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी यहाँ ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों इस चीज़ का भी खास ख्याल कर रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब ब्रीडिंग आपकी लग जाए, एक दूसरे को ब्रीडिंग में आप लोग एक दूसरे को सीड खिलाने लग जाएं, एक दूसरे को चोंच में चोंच देकर खाने लग जाएं, तो उसके बाद समझ लें आपका पेड़ लग गया। फिर उसके बाद आप मट्टी देना शुरू करें, और मट्टी देकर उन्हें छोड़ दें। तो मट्टी देने के बाद वो मादा खुद ही मीटिंग पर आ जाएगी और नर से मीटिंग कराने लगेगी, जिससे आपको ये होगा कि 7वें दिन, पहले दिन से 7वें दिन तक मादा पहला अंडा रख देगी, जिससे दूसरा अंडा एक दिन छोड़कर रखेगी, और 5 से 7 या 6 अंडे तक वो रख लेगी पहली बार में ही। जिससे रखेगी क्योंकि आप उसे अच्छे से अच्छा खाना देंगे, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा देंगे, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देंगे, और वो एग फूड जिससे ज़्यादा देंगे, तो जिससे आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी। और जब अंडा रखने शुरू कर दे तो मादा को कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आप बार बार उसके पास जाएंगे तो डिस्टर्ब करेगी। आप उसे चेक करेंगे अंडों को
कि कितने अंडे आज दे दिए, कल कितने थे। तो इस तरीके से अगर आप चेक करें तो मादा डिस्टर्ब हो जाएगी और अंडों को कहीं ना कहीं सेना छोड़ देगी, उन्हें इंक्यूबेट नहीं करेगी और उन पर से अलग हट जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप पूरी प्राइवेसी देंगे तो आपको मादा अच्छे से अच्छे बच्चे निकाल कर देगी और आपके यहाँ भी ब्रीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों फिर उसके बाद जो 18 से 20वें दिन तक बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो और मादा को आप अच्छे से सब फूड सॉफ्ट फूड ज़्यादा देंगे तो मादा कहीं ना कहीं आपको बच्चों को खिलाना शुरू कर देगी और अच्छे से अच्छा पालना भी शुरू कर देगी। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है प्राइवेसी देना। बर्ड्स को आप प्राइवेसी देंगे तो बर्ड्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा और अच्छे से अच्छा फीडिंग कराकर बच्चों को अच्छे से पाल लेगा। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो मादा कहीं ना कहीं सब चीज़ को छोड़ देगी और अंडे बच्चों पर नहीं बैठ पाएगी और ना ही बच्चों को भरा पाएगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बार बार चेक ना करें, बार बार केज के या कॉलोनी के पास ना जाएं। बस एक बार खाना रख दें और फिर उसे छोड़ दें, जिससे मादा अच्छे से अच्छा फीडिंग करा ले और बच्चों को निकाल कर या अंडों पर इंक्यूबेट करती रहे, उन पर बैठी रहे बार बार, और ऐसा ना करें। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने बर्ड्स को आप प्राइवेसी ज़रूर देंगे, जिससे आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी। तो दोस्तों देखिएगा, मेरे बजरी सब मुझसे जालते हैं और ये कि जना बार बार खाना कोई अदल बदल कर ना रखे। जिसे रोज़ का शौक है वही रोज़ जाए केज के पास या कॉलोनी के पास और वही उनका खाना रखे, जिससे बर्ड्स आपका डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको पहचानेगा तो आपसे वो डरेगा कम। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखेंगे कि खाना आप ही डालें जो जिसने उनकी जिम्मेदारी ले रखी है, तो उससे बर्ड्स आपको पहचानेगा और आपसे दूर नहीं जाएगा और ना ही वो डरेगा और अंडे पर भी इंक्यूबेट करेगा अंडों को, फिर बच्चों को निकाल कर भी उन्हें खाना खिलाएगा या उन्हें फीडिंग देगा। तो दोस्तों इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से आपके बर्ड्स की कहीं ना कहीं कॉलोनी पर प्रभाव पड़ेगा और आपकी बाधा अच्छे से अच्छा ये बर्ड्स को अच्छे से अच्छा बच्चों को अच्छे से अच्छा भराएगी। तो दोस्तों ऐसा ही अभी आप लोगों को रखना है और अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छी प्राइवेसी देनी है। और दोस्तों ये बात सही है कि आप पहली बार में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। तो उन चीज़ों को आपको दूर करना है, जिससे आपकी मादा अच्छे से अच्छे बच्चे निकाल कर आपको देगी और आपको भी बहुत ही अच्छे से उन्हें पाल पाओगे और उन्हें खाने के ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी देंगे और खाने का खासकर ध्यान रखेंगे, पानी का भी ध्यान रखेंगे उनका। तो मादा फिर आपका नुकसान नहीं कर पाएगी और वो अच्छे से अच्छा भराएगी और खिलाएगी बच्चों को और पूरे पाल कर भी सेट कर देगी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा छोटा सा बर्ड होता है, बहुत ही प्यारा बर्ड होता है। ये सिर्फ प्राइवेसी मांगता है। आप प्राइवेसी देंगे तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी और ब्रीडिंग चलेगी भी। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस? आप लोग आगे भी अगर ऐसी जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन दबाकर घंटी दबाकर आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशन हमारी आ जाएंगी आने वाली वीडियो की। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करा करें और आगे अच्छी लगे तो उसे शेयर भी कर दिया करें। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही हम आगे भी जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, हमने जैसे कि अपने बर्ड्स को सुबह ही सुबह सॉफ्ट फूड डाला है तो बहुत ही अच्छे से खा रहे हैं और हम सारी माताएं हमारी नई पट्टी हैं, जिसने एक भी बच्चा कोई बेकार नहीं किया, सारे की सारी अंडे बच्चे पर निकाल रही हैं, बच्चे निकाल रही हैं। तो इस तरीके से आप भी चाहते हैं ना, तो अपने यहाँ तो आप भी इस तरीके से करा सकते हैं अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग पेयरिंग और बहुत अच्छी पेयरिंग होगी आपके यहाँ भी, अगर उसकी खास ख्याल आप खाने पीने का रखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे भी आगे भी जानकारी हम देते रहेंगे। दोस्तों तो आप लोगों को हमने बताया कि पहली बार में क्या क्या ब्रीडिंग पेयरिंग में होने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या बजरी दिक्कतें लाता है और क्या क्या मादाएं किस तरीके से करती हैं। तो इन चीज़ों का सारी का हमने आज आप लोगों को उपाय भी बताया और ऐसी आप लोगों को अगर चाहते हैं हमारे वीडियो के जरिए से आप लोगों को सारी चीज़ें बताते रहें, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।